बात है। चलिए, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जैसे सीक्वेंस हम लोग पढ़ रहे हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज करने के लिए बहुत इजी लेसन है, बहुत इजी लेसन है। अगर बनाओगे तो सबसे ज्यादा आसान यही लगेगा, लेकिन इस सबको बनाना पड़ेगा, बिना बनाए ये आसान नहीं लग सकता है। आज हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्टकट में लोग जीपी बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी। जिस तरह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़े थे उसी तरह ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है। ये होता क्या है, इसमें करना क्या होता है, यह भी एक तरह का सीक्वेंस होता है। इसमें भी पहला टर्म T1 है, जस्ट आगे T2 है, फिर T3 है, फिर T4 है, ये T5 है, ये डॉट डॉट डॉट, ये Tn है। ये जो भी सीक्वेंस है, ये जो भी सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस का कुछ खास बात होगा। हर सीक्वेंस का खास बात होता है। एपी में याद होगा T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3। एपी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता था, T2 माइनस T1 करो, चाहे T3 माइनस T2 करो, चाहे T4 माइनस T3 करो, सब इक्वल होता था, इक्वल होता था। T5 माइनस T4 करो, सब इक्वल। इसको कॉमन डिफरेंस को डी मानता था, कॉमन डिफरेंस को डी मानता था। याद रखना, नहीं याद रखोगे प्रॉब्लम होगा। ये एपी का बात था। हमको जीपी पढ़ना है, तो फॉर जीपी के लिए, फॉर जीपी के लिए याद रखने का बात है, T2 बाई T1, T3 बाई T2, T4 बाई T3, बाद वाले से पहले वाले को डिवाइड करो, T5 बाई T4, ये डॉट डॉट जो भी है सबका वैल्यू एक देगा R। इसको कॉमन रेशियो बोलते हैं, कॉमन रेशियो बोलते हैं। अगर कोई टर्म का रेशियो सेम हो तो उस सीक्वेंस को जीपी बोलते हैं। एग्जांपल के लिए 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, इस सीक्वेंस में अगर देखोगे तो T1 ये है, T2 ये है, T3 ये है, T4 ये है, T5 ये है, T6 और T7, 7 टर्म हम लिखे हैं। इसमें साफ साफ दिख रहा है आपको, ऊपर में T2 है, नीचे में T1 है। डिवाइड करके देखो 4/2, 4/2 2 देगा, बहुत अच्छा। फिर T4 बाई T3 करो, या T3 बाई T4 करो, या जो भी करने का मन है करके देखो। ऊपर में 8 और नीचे 4, ये कैंसिल होके 2 देगा। T4 बाई T3 करो, ये तुमको 16/8 करके देखो, ये भी 2 देगा। तो सारा रेशियो इक्वल है। तो याद रखना, एपी में कॉमन डिफरेंस होता था, जीपी में कॉमन रेशियो होता है। एपी में भी सीक्वेंस होता था, एक लाइन से चलता था, जीपी में भी वही काम होता है। तो कहानी ये है कि जीपी में कॉमन रेशियो देखा जाता है। तो कॉमन रेशियो देखा जाता है, खुशी का बात है। ये बस तुमको हम जीपी समझाए हैं, अभी जीपी पढ़ाए नहीं है। अब जीपी में हम कुछ कुछ बात बताने जा रहे हैं, जिसको मन होगा स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। ऐसे वीडियो बना रहे हैं, टेंशन नहीं लेना है। चलिए, फर्स्ट टर्म ए होगा, AR स्क्वायर, AR क्यूब, AR पे पावर 4 डॉट डॉट डॉट, ये सीक्वेंस है। तुम बोलेगा ये जीपी में है भैया, आप बता रहे हैं आप जीपी में, हाँ ये जीपी में है। देख लो, AR बाई ए कैंसिल होके R देगा, ये T2 और नीचे T1, T3 बाई T2, देखिए AR स्क्वायर डिवाइड में AR कैंसिल होके ये भी R देगा। T4 बाई T3, ये भी AR क्यूब डिवाइड में AR स्क्वायर, ये भी R देगा। R का मतलब कॉमन रेशियो। तो हम समझाना चाह रहे हैं जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म को ए बोलते हैं, और सेकेंड टर्म को याद होगा एपी में ए में बी जोड़ते थे, कॉमन डिफरेंस था, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए है जस्ट अगला वाला AR होगा, उसका अगला वाला AR स्क्वायर, उसका अगला वाला AR क्यूब। ये जीपी के लिए ये अगर T1 है, ये अगर T1 है, ये अगर T2 है, ये T3 है, कोई हार्ड नहीं मानेगा इसको। ये T4 है, ये T5 है। तो तुम अपने से सोचो कि Tn क्या होगा। पहला फार्मूला, जीपी का पहला फार्मूला Tn इक्वल टू, जैसे एपी में Tn होता था, एपी का Tn होता था A प्लस n-1 इंटू डी। कुछ लोग एपी में T1 T2 नहीं A1 A2 सुने थे, हम T1 T2 टर्म के हिसाब से बात करते हैं। फर्स्ट टर्म ए है, जस्ट अगला वाला में AR है, फिर उसके अगले वाला में AR स्क्वायर है, फिर AR का क्यूब है। देख लो, 3 है तो स्क्वायर है, 4 है तो क्यूब है, 5 है तो पावर में 4 है। तो Tn इक्वल टू पहला फॉर्मूला AR पे पावर 5 है तो 4 है, n है तो n-1। बस इस चैप्टर में यही Tn होगा। A फर्स्ट टर्म, R कॉमन रेशियो,
ए हमारा हो जाएगा फर्स्ट टर्म, ए इक्वल टू फर्स्ट टर्म, और आर हो जाएगा कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो। समझ रहे हैं तो अच्छा बात है, नहीं समझ रहे हैं तो समझाएंगे। टीएन कोई भी सीक्वेंस दिया हो और वो जीपी में हो तो टीएन का फॉर्मूला ए आर पे पावर एन माइनस वन। एग्जाम्पल भी दिखाएंगे तब आपको अच्छा समझ में आएगा। एग्जाम्पल के लिए 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, ये डॉट डॉट। आपको हम इस क्वेश्चन में बोले T8 निकालिए, ये क्वेश्चन आपको दिए। आप T8 निकालने के लिए सबसे पहले सीक्वेंस को देखो, ये एपी में है कि जीपी में है। एपी में डिफरेंस देखा जाता था, 4 में से 2 जाता 2, 8 में से 4 जाता 4, सेम नहीं है। यहाँ पर याद रखना ए फर्स्ट टर्म का वैल्यू 2 और आर कॉमन रेशियो 4/2 2, 8/4 2, यहाँ कॉमन रेशियो 2, ए भी 2 है आर भी 2 है, तो हम दोनों टर्म 2 है, अच्छा बात है। हम T8 निकालना चाहते हैं, ए आर पे पावर 8 माइनस 1, ए के जगह 2, आर के जगह 2, 8 में से 1 गया 7, तो 2 पे पावर 8। अब 2 पे पावर 8 क्या होगा, मल्टीप्लाई कर लेना, देख लेना, समझ लेना, अगर नहीं समझ में आए तो हमसे पूछ लेना। ये जीपी का सबसे पहला फॉर्मूला टीएन है, ए आर पे पावर एन माइनस 1। इसका बस यही यूज है कि आपको कोई सीक्वेंस जीपी में हो और आपको बोले कि भैया आप एक काम करो, उसका 10वां टर्म बताओ, 8वां टर्म बताओ, तुम कुछ मत करना। इस सब सीक्वेंस में ए फर्स्ट टर्म होता है, आर कॉमन रेशियो होता है, 2, 4, 8, 16 लिखने के बाद सबका कॉमन रेशियो लेना। कॉमन रेशियो जैसे लोगे तो कॉमन रेशियो लेने पे कुछ ना कुछ आएगा, वो कॉमन रेशियो को आर बोलोगे और ये आपका फर्स्ट टर्म होगा। इससे आप टीएन का फॉर्मूला लगाओगे, ए आर पे पावर एन माइनस 1, ए का वैल्यू आर का वैल्यू पुट करोगे। तो आज का सबसे पहला फॉर्मूला जीपी में टीएन इक्वल टू ए आर पे पावर एन माइनस 1। हम सब कुछ समझाने से पहले मिटाएंगे, क्योंकि ज्यादा समझाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हम सबसे पहले आपको एक बात बताएं, क्या बताएं, हम बता रहे हैं सबसे पहला फॉर्मूला जीपी में टीएन का वैल्यू ये होता है ए आर पे पावर एन माइनस 1। ये फ्रॉम बिगिनिंग मतलब कभी कभी अंतिम से पूछता है। बिगिनिंग, फ्रॉम बिगिनिंग मतलब शुरुआत से अगर टीएन पूछे तो ये, और फ्रॉम इंड पूछे नंबर 2, टीएन का वैल्यू अंतिम से पूछे तो एल डिवाइड में आर पे पावर एन माइनस 1। एल लास्ट टर्म होता है, डिवाइड में आर पे पावर एन माइनस 1। ये फ्रॉम इंड कहलाएगा, फ्रॉम इंड कहलाएगा। तो अभी तक हम टीएन ये देखे, टीएन ये देखे, 2 टीएन देखे। अभी हम क्वेश्चन भी देंगे इस टीएन पे। अब हमारा थर्ड फार्मूला एसएन का फार्मूला आता है सम निकालने के लिए। हम ये सम को निकाल के दिखाते हैं। सम का मतलब समेशन। हमारा फर्स्ट टर्म ए था, फिर ए आर था, फिर ए आर स्क्वायर था, ये डॉट 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 लास्ट में जो टर्म था ए आर पे पावर एन माइनस 1, ये जीपी था। हम ये आपको जीपी पढ़ा रहे हैं। तुमसे हम बोलेंगे कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जैसे एपी में सम होता था, जीपी में भी सम होगा, तो भैया आप सम कैसे निकालोगे? तुम बोलोगे भैया रुकिए हम सम निकाल देते हैं। तो सम निकालने के लिए हमको फार्मूला तो बुक में ऐसा दे दिया है, एसएन ए आर पे पावर एन माइनस 1 डिवाइड में आर माइनस 1, ये फार्मूला है। या तो इसी में ऐसा भी लिखा रहेगा ए 1 माइनस आर पे पावर एन डिवाइड में 1 माइनस आर। पर ये फार्मूला कहाँ से आया? एपी का फार्मूला तो जोड़ लेते थे, कर लेते थे, हो जाता था। ये फार्मूला कहाँ से आया आपको निकाल के डिराइव करके हम अभी दिखाएंगे। दोनों एसएन है, दोनों सम है, वो भी जीपी का। जैसे कोई सीक्वेंस दे देगा और बोलेगा 10 टर्म तक ऐड कीजिए, इस फार्मूला में लगा सकते हैं। यहाँ पर आर का वैल्यू 1 से बड़ा होना चाहिए और यहाँ पर आर का वैल्यू 1 से छोटा होना चाहिए। मॉड आर है, मॉड आर मतलब उसके अंदर जो भी वैल्यू है वो पॉजिटिव होगा। कोई भी रेशियो हो डाल के देखो, अगर 1 से बड़ा है तो ऊपर वाला फार्मूला, छोटा है तो नीचे वाला फार्मूला। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ फार्मूला। और एक फार्मूला और होता है, वो एस इन्फिनाइट होता है, उसको याद कर लीजिएगा। वो लिमिट लेके बनाया जाता है, लिमिट लेके। लिमिट मतलब क्या होता है वो हम बताएंगे, लिमिट आगे पढ़ना है कैलकुलस में। तो वो हम 5 नंबर फार्मूला सबसे ऊपर में लिख रहे हैं, एस इन्फिनाइट। ये भी एक फार्मूला है, कभी कभी इसका भी जरूरत पड़ेगा, एस इन्फिनाइट। देखिएगा ए बाई ये तभी लगेगा जब आर का वैल्यू 1 से छोटा है।
आर का वैल्यू मॉड आर का वैल्यू 1 से छोटा है, ये तभी लगेगा। इतना ही फार्मूला काफी नहीं है, अभी बहुत चीज सीखेंगे। पहले ये थर्ड और फोर्थ को हम डिराइव करके दिखाएंगे। तो जिसको जो लेना है स्क्रीनशॉट लेना ले लो, जो करना है। 2 मिनट के लिए हम रुक रहे हैं। रुका हुआ था, सबसे पहले सम निकालना है। हम ये थर्ड और फोर्थ फार्मूला प्रूव करने जा रहे हैं, बाकी ये सब इरेज कर रहे हैं। थर्ड और फोर्थ, तो सबसे पहले जिसको ऐड करना है सबको लिख दो। जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, सबको हम एक साथ लिख दिए। और कुछ लोग को नहीं समझ में आएगा, लेकिन फिर भी कोशिश करना है। इसमें हमें कॉमन रेशियो नाम है जिसका आर से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे आर से मल्टीप्लाई करेंगे आर एस एन इक्वल टू में क्या होगा सोच के बताओ। उधर मल्टीप्लाई किए तो इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आर होता ए इंटू आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस ए आर पे पावर 4 डॉट 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 ए आर पे पावर एन। कुछ लोग को नहीं समझ में आया। हम आर से दोनों साइड मल्टीप्लाई किए। जहां आर है तो अच्छा बात है, जहां नहीं है वहां पर आर आएगा, जहां पर पहले से है वहां एक टर्म बढ़ जाएगा। ए में भी मल्टीप्लाई हुआ, आर में भी मल्टीप्लाई हुआ, आर स्क्वायर में भी मल्टीप्लाई हुआ, आर का क्यूब में भी मल्टीप्लाई हुआ। ये लास्ट तक जाएगा, लास्ट वाले में एन होगा। लेकिन हम कुछ और समझाना चाहते हैं। जब मल्टीप्लाई करो तो इसको एक टर्म घसका के लिखो। घसका के मतलब समझ रहे हो, मतलब ए के नीचे मत लिखो। मल्टीप्लाई करने के बाद जो जिसके नीचे आएगा उसी के नीचे लिखो। देखो हम क्या कर रहे हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद ए के नीचे कुछ नहीं, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब डॉट 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 ए आर पे पावर n-1 प्लस ए आर पे पावर n। मतलब उसी टर्म को एक हल्का सा घसका दिए। घसकाना मतलब इधर से उधर घसका दिए। घसकाने से क्या हुआ, ए के नीचे जो था वो इधर आ गया, तो इसके नीचे जो होता वो आगे चल जाता। तो जस्ट पहले वाला टर्म ये होता। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे सब्ट्रैक्शन का बात करेंगे, देखेंगे यहाँ से एस एन कॉमन 1 माइनस आर, और यहाँ से ये सब कैंसिल हो जाएगा और इक्वल टू में ए बचेगा और लास्ट में माइनस ए आर पे पावर एन बचेगा। एस एन इक्वल टू ए कॉमन ले लो 1 माइनस आर पे पावर एन डिवाइड में 1 माइनस आर। हो गया प्रूफ। लेकिन कुछ लोग बोलेगा भैया आप तो 2 फार्मूला बताए हैं, इसी में से माइनस कॉमन ले लो। तो आर पे पावर एन -1, नीचे से भी माइनस कॉमन ले लो आर माइनस। तो फार्मूला लगाने समय अगर आर का वैल्यू 1 से छोटा है तो ऊपर वाला लगाइएगा, अगर आर का वैल्यू 1 से बड़ा है तो नीचे वाला। वो आप अपना कॉमन सेंस है। 1 से बड़ा है तो माइनस करने पे पॉजिटिव आएगा, अगर 1 से छोटा है तो यहाँ डालने पे 1 से माइनस करने पे पॉजिटिव आएगा। उस कारण ऐसे सजाता है। ये हम बताएं। अगर नहीं समझ में आया तो कोई ऑप्शन नहीं है, कोशिश करना है। और थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा, हम भी मानते हैं, लेकिन क्या करोगे, इसी में कर लेना है। देखो एस एन का फार्मूला डिराइव किए हैं, समझ में आ रहा होगा। चलिए जल्दी से कोई ऐसे हम लोग याद कीजिए, हम लोग एपी में अर्थमेटिक मीन का बात किए थे। हम लोग एपी में अर्थमेटिक मीन का बात, आज केवल थ्योरी दे रहे हैं। एकदम परेशान नहीं होना है कि सवाल नहीं बना भैया हमसे, बिल्कुल परेशान नहीं होना। आज केवल थ्योरी। अगर जीपी का थ्योरी है तो इतना ही थ्योरी है, इससे ज्यादा जीपी नहीं जानना है। उसके बाद कुछ मत जानिए, आप आराम से पढ़ लीजिएगा। हम आज जीपी में आपको ज्योमेट्रिक मीन बताएंगे। ज्योमेट्रिक मीन जीएम, ज्योमेट्रिक मीन हम शॉर्टकट ही लिखेंगे। इंग्लिश खराब है थोड़ा मेरा, समझ रहे हैं ना, इंग्लिश खराब है। ज्योमेट्रिक मीन मैथ पढ़ा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, अर्थमेटिक मीन क्या होता था, आप लोग के मन में ये आता था पहले। अर्थमेटिक मीन हम समझाए थे। अर्थमेटिक मीन जैसे 2 टर्म है, एक ए और एक बी, और इसके बीच में एक टर्म निकालने बोला, जिसको आप लोग सिंगल अर्थमेटिक मीन बोलते थे। सिंगल अर्थमेटिक मीन कैपिटल ए मानते थे। इसका मतलब होता था ये टर्म एपी में होगा, ये टर्म एपी में होगा। यही आपको हम समझाए थे, और समझाने के बाद आपको बना के दिखाए थे कि कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए, स्मॉल बी माइनस कैपिटल ए, तो 2a बराबर a प्लस बी। यहाँ से कैपिटल ए का वैल्यू a प्लस बी बाई 2 होता था। याद करो, ये सिंगल अर्थमेटिक मीन होता था। और इसी में एन अर्थमेटिक मीन, दोबारा बात कर दे रहे हैं, ये एन अर्थमेटिक मीन का बात होता था। एक तरफ a एक तरफ b होता था, a1 a2 डॉट 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 n। आयुष है, बैठो बैठो। ये अर्थमेटिक मीन होता था n। यहाँ तक में हम लोग एन अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए डी निकालने का फॉर्मूला बताए थे, b माइनस ए बाई एन प्लस 1। नहीं है तो वीडियो देख लीजिएगा पुराना। और यहाँ से a1 निकालते थे, a1 a2 निकालते थे, a3 निकालते थे, डॉट डॉट an निकालते थे, याद आता होगा। यही हमारा एन अर्थमेटिक मीन होता था। अब हम ज्योमेट्रिक मीन का बात बोल रहे हैं। एक तरफ a लिखेंगे, एक तरफ b लिखेंगे, बीच में g लिखेंगे।
और यहाँ लिखेंगे R इन GP। इसका मतलब समझिए, ये GP में होगा क्योंकि दो टर्म के बीच का ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन निकाल रहे हैं। ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, तो T2 बाई T1 इक्वल टू T3 बाई T2, G बाई कैपिटल ए स्मॉल ए जो भी बोला है जी, B बाई G, यहाँ से G स्क्वायर इक्वल टू AB। तो सिंगल ज्योमेट्रिक मीन रूट AB होता है, सिंगल ज्योमेट्रिक मीन रूट AB होता है, याद रखिए और दिमाग में बैठा लीजिए। सिंगल अर्थमेटिक मीन A प्लस B बाई 2 होता था, ज्योमेट्रिक मीन रूट AB होता है। 2 मिनट का ब्रेक है, 2 मिनट का ब्रेक है, मतलब हम आ रहे हैं 2 मिनट में, कोई आया हुआ है तो ना, देख आजा। अब हम लोग बात करेंगे एन ज्योमेट्रिक मीन। जैसे हम लोग अर्थमेटिक मीन बात किए थे, एक तरफ ए होता था, एक तरफ बी होता था, बीच में G1 G2 ये डॉट 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 GN। तो आपको ए और बी पता रहेगा, उसके बीच में एन ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, मतलब उसके बीच में एन इंसान को ऐसे रखना है कि वो पूरा सीक्वेंस जीपी में हो जाए। सुनिएगा, हमको फर्स्ट टर्म ए मालूम है, लास्ट टर्म बी मालूम है, जीपी में हमको क्या होता था, कॉमन रेशियो होता था। तो हम मान लेते हैं कॉमन रेशियो आर है। तो अगर लास्ट टर्म का बात बोला जाए तो लास्ट टर्म का नाम होगा n+2। कुछ लोग समझ जाता है, कुछ लोग नहीं समझता है, हम समझाते हैं। एक तरफ हम हैं, एक तरफ कोई और है, बीच में 10 इंसान है। अगर हमसे तुम गिनती गिनना चालू करोगे, बीच में 10 है तो लास्ट वाले का नंबरिंग 12 होगा। तो वही कहानी है, अगर बीच में n है लास्ट वाले का नंबरिंग n+2 होगा। और इसका फॉर्मूला पढ़े हो Tn=, क्या पढ़े हो Tn=, ए आर पे पावर n-1, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पर Tn+2 है, तो ए आर पे पावर n+2 - 1 b। तो आर पे पावर n+1 b बाई ए। तो r b बाई ए पे पावर होल पावर, समझिएगा b बाई ए का होल पावर 1/n+1। तो बहुत लोग याद नहीं रख पाता है, बहुत लोग याद रख लेता है। r का वैल्यू ही जानना है, बाकी हमको कुछ नहीं जानना है। r का वैल्यू b बाई ए के होल पावर में 1/n+1। तुम बोला चलिए भैया आप आर का वैल्यू बता दिए, तो आर के वैल्यू से क्या हो जाएगा, तब हम बताते हैं। आर जब निकल जाता है तो आप सारा ज्योमेट्रिक मीन निकाल सकते हैं। तो आप सोचो कि आपका जीवन क्या होगा, देखो यही लिख रहे हैं जीवन क्या होगा। ए है फर्स्ट टर्म, जस्ट आगे वाला जीवन है, तो ए इंटू आर। G2 क्या होगा, ए आर स्क्वायर। G3 क्या होगा, G3 होगा ए आर क्यूब। इस तरह से आपका सारा टर्म निकल जाएगा, सारा ज्योमेट्रिक मीन निकल जाएगा। तो हम ये बोलना चाहते हैं, इसके एक एग्जांपल के साथ समझाते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, 381 दो के बीच में दो ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। तो आप लोग समझोगे और बात को सुनना। हमारे पास एक क्वेश्चन है जहां पर 3 और 81 के बीच में दो ज्योमेट्रिक मीन चाहिए। तुम तुरंत दिमाग लगाओगे, रुकिए भैया 3 है एक तरफ 81 है, तो हमारे पास ए का वैल्यू 3 है, बी का वैल्यू 81 है और n का वैल्यू 2 है। क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, लास्ट टर्म दिया हुआ है, कितना ज्योमेट्रिक मीन चाहिए, 2 चाहिए। ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, n का वैल्यू। अगर r मालूम होता तो G1 भी निकल जाता और G2 भी निकल जाता। G1 का वैल्यू होता AR, G2 का वैल्यू होता AR स्क्वायर। अब समझिएगा, हम एक बात करेंगे। r का वैल्यू फॉर्मूला था b बाई ए पे पावर 1/n+1। तो यहाँ पर b के जगह पे 81, a के जगह पे 3 और 1/n+1, n मतलब 2+1। तो r का वैल्यू देखोगे तो 27 पे पावर 1/3। तो 27 को 3 का क्यूब लिख सकते हो। जैसे 3 का क्यूब लिखोगे, 3 का क्यूब लिखने से ये 3 हो जाएगा। तो ये जो r का वैल्यू निकला ये कॉमन रेशियो होता है। तो अब हमारे पास G1 और G2 निकालना था। G1 हमारा 3 है, ए आर का वैल्यू 3 तो 9 हो गया, और G2 हमारा 3 और 3 का स्क्वायर तो 27 हो गया। मतलब एक तरफ 3 था, एक तरफ 81 था, इसके बीच में एक 9 होगा और एक 27 होगा। यही क्वेश्चन था जो हम आपको समझाना चाहें। फिर से समझाएंगे, शुरुआत से समझाएंगे। हमारे पास जो भी टाइम है, हमारे पास 5 मिनट का टाइम है, इसमें हम समझाते हैं, समझिएगा। हमारे पास
सिंगल ज्योमेट्रिक मीन का बात नहीं बोला, हमारे को एन ज्योमेट्रिक मीन बोला, मतलब दो टर्म के बीच में एन इंसान चाहिए। तो ए और बी के बीच में हमको G1 चाहिए, G2 चाहिए, लास्ट में Gn चाहिए, और हमारा जो लास्ट टर्म है वो b है। तो Tn प्लस टू इजकल टू b, फॉर्मूला लगा दिए, ए आर पे पावर n प्लस टू माइनस वन इजकल टू b, तो आर पे पावर n प्लस वन इजकल टू b बाई ए, तो r इजकल टू b बाई ए पे पावर 1 बाई n प्लस वन, सब निकल गया। अब G1 निकालेंगे, G2 निकालेंगे, G3 निकालेंगे, ये होता है ज्योमेट्रिक मीन का तरीका। तो हम एक एग्जांपल के साथ चलें। एग्जांपल में हम दिए एक तरफ 3, एक तरफ 81, बीच में हमको दो ज्योमेट्रिक मीन चाहिए। तो एक तरफ 3, एक तरफ 81 है, तो हम एक काम करेंगे, कुछ नहीं, ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू 81, हर समय इतना काम करने का जरूरत नहीं है, सीधे आर का फॉर्मूला याद है, बी बाई ए पे पावर 1 बाई एन प्लस वन, 81 बाई 3 पे पावर 1 बाई 3, सोल्व करके 3 आया, तो हमको G1 G2 निकल गया। कहानी यही है, जो पढ़ना चाहता है वही पढ़ेगा, पहला बात।